नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नरेगा टेच में, जिसमें मनरेगा से संबंधित अगर कोई भी कमेंट अपनी समस्या को हमें कमेंट करते हैं तो हम उसको वीडियो बना के आपको सॉल्यूशन देने की कोशिश करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भारत के कोई भी स्टेट में, कोई भी राज्य में आप रहते हो, कोई भी आपकी समस्या हो मनरेगा से संबंधित, तो हमें बिल्कुल कमेंट कीजिए। आज का हम पेमेंट देखने वाले हैं जम्मू एंड कश्मीर का जो कमेंट आया था उसके लिए। तो गूगल में सर्च करेंगे नरेगा। नरेगा जैसे सर्च करेंगे, यहाँ पर ग्राम पंचायत का जो ऑप्शन आएगा उसमें हम क्लिक कर लेंगे, या फिर मुख्य साइट जो है उसमें भी क्लिक आप कर सकते हैं। उसके बाद जाते हैं जनरेटेड रिपोर्ट्स में। जनरेटेड रिपोर्ट्स के बाद जाएंगे हम उनके जो राज्य है जम्मू और कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर का आज पेमेंट चेक करके आपको बताने वाले हैं आज। और जम्मू कश्मीर जाने के बाद फाइनेंशियल ईयर लगा लेंगे 23-24। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लगा लेंगे। उसके बाद जो ब्लॉक है उनका, उसका हम लगाते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत। ये चारों ऑप्शन हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जो प्रोसीड का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करेंगे। नरेगा साइट बहुत स्लो होने के कारण कुछ दिक्कतें हमें भी होती है, जिसके कारण आप सबका वीडियो नहीं आ पाता है। उसके लिए मैं लगातार माफ़ी मांगूंगा। और जो भी समस्या रहती है बिल्कुल निश्चिंत रूप से आप कमेंट में बिल्कुल मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं इसको वीडियो बना सकूं और आप सबको समस्या को हल कर सकूं। यहाँ पर हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट करते हैं, धरगोल लोअर। करने के बाद प्रोसीड का जो ऑप्शन है उसमें हम क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत का पूरा रिपोर्ट हमारे सामने खुलकर आ जाता है। उस ग्राम पंचायत में हम जाएंगे और जाने के बाद वहाँ पर जितने भी जॉब कार्ड नंबर है और उनके होल्डर हैं उनके बारे में डिटेल में आपको थोड़ा सा बताऊंगा। साथ साथ इनका जो जॉब कार्ड नंबर है उसको मैं सिलेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर जाएंगे हम नीचे की ओर। नीचे जाने के बाद जॉब कार्ड जो एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर रहता है R1 में, उसमें हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करके तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये है जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट है, उस डिस्ट्रिक्ट है पुंछ, ब्लॉक है बालाकोट। बालाकोट के धरगांव लोअर ग्राम पंचायत में हम पेमेंट देख रहे हैं। यहाँ पर चौथा नंबर जो है R1 का, उसमें हम जॉब कार्ड एम्प्लॉयमेंट रजिस्टर में क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद ग्राम पंचायत का जितना भी जॉब कार्ड बना हुआ होगा उसका डिटेल हमारे सामने शो हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। इन जॉब कार्ड में हम सर्च कर देंगे इनका जॉब कार्ड नंबर 741 मुमताज़ अहमद। इसमें हम क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं इन्होंने काम कितने दिन का किया है। इनका कहना था कि 22-23 का जो उतना भी पेमेंट मैंने काम किया है वो पेमेंट अभी तक आया नहीं है मेरे खाते में पैसा। एक्चुअली नरेगा के जो साइट में 30 दिन से 15 दिन के अंदर, 15 दिन से 30 दिन के अंदर ही आपका पेमेंट हो जाना होता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में आपका पेमेंट नहीं हो पाता। तो यहाँ पर हम जॉब कार्ड ओपन कर लेंगे। जॉब कार्ड जो ओपन होता है उसमें कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन्होंने बहुत दिन यहाँ पर काम किया है ना, लगभग 15 सप्ताह यहाँ पर काम किया है। और नीचे का कोई भी एक देख लेते हैं जिसमें लैंड वार्ड नंबर 2 इसमें काम किया है, और इसमें मस्टर नंबर को क्लिक कर लेते हैं और उस मस्टर नंबर को ओपन करते हैं। इनके कितने दिन का हाजिरी यहाँ पर डला हुआ है उसको हम चेक कर लेंगे पहले। तो देखते हैं इनका जो दूसरा नंबर में नाम है और 5 दिन का हाजिरी यहाँ पर डला हुआ है। यहाँ पर कुछ दिक्कत दिखाई देती है, जिसमें सबका क्रेडिट और दिखाई दे रहा है स्टेटस, लेकिन इनका जो वेज लिस्ट नंबर है उसमें क्रेडिट नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ दिक्कत है ज़रूर। तो हम इस वेज लिस्ट नंबर को कॉपी करते हैं और जो नरेगा का मुख्य साइट होता है उसमें जो सर्च का ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने पर हमको चूँकि वेज लिस्ट नंबर मिल चुका है उसको हमने कॉपी किया है, और उस वेज लिस्ट नंबर से आगे देखेंगे क्या समस्या है जिसके कारण इनका पेमेंट रुका हुआ है। तो सर्च के ऑप्शन में हम क्लिक किए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने 4 डिब्बे खुल जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसको सिलेक्ट करेंगे। तो वेज लिस्ट हमारे पास है तो वेज लिस्ट हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो है पुंछ डिस्ट्रिक्ट का डिटेल हमको चेक करना है, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे पुंछ। इतना सेलेक्ट करने के बाद वेज लिस्ट नंबर जिसको हमने कॉपी किया था यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे।
वेज लिस्ट नंबर को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और जो गो का ऑप्शन है लास्ट में जो बटन है उसमें हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद कुछ पेज खुल कर आएगा हमारे सामने इस प्रकार से नया पेज, जिसमें हम फाइनेंशियल लगा लेंगे 22-23 जैसे ही फाइनेंशियल लगा लेते हैं ईयर। यहाँ पर देखते हैं कि जो वेज लिस्ट है उसका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है, स्पष्ट रेड कलर में लिखा हुआ है एफटीओ नॉट जनरेटेड। जो वेज लिस्ट है उसका एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है। अगर एफटीओ जनरेट नहीं हुआ है तो पेमेंट का प्रोसेस ही नहीं हुआ है माना जाए, इसी कारण आपका पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है, हमको स्पष्ट हो चुका है। और जितने भी लोग इस वेज लिस्ट में हैं जिनका नाम, उनका पूरा पेमेंट यहाँ पर रुका हुआ है, किसी का भी पेमेंट नहीं गया है, क्योंकि फर्स्ट एफटीओ सेकंड एफटीओ दोनों होना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही पेमेंट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ता है, जिसमें प्रोग्राम ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दोनों का सिग्नेचर फर्स्ट एंड सेकंड रहना ज़रूरी होता है। अब मैं क्या इनका अगला पेमेंट देखते हैं, कोई भी अन्य जो कि 22-23 में इन्होंने काम किया है, तो अन्य पेमेंट देखते हैं कि कौन सा जो काम है उनका इनको पेमेंट आया है। तो यहाँ पर मैं बैक कर दूँगा और पुनः इनके जॉब कार्ड में चले जाएंगे अपन। तो सबसे पहला नंबर सप्ताह का काम किया है 337 जॉब कार्ड, इसमें क्लिक करते हैं। इस मस्टोर नंबर को ओपन कर लेंगे। मस्टोर नंबर को ओपन करके देखते हैं कि इनका क्रेडिट हुआ है ये वाला काम का। तो वेज लिस्ट नंबर हम कॉपी कर लेंगे। वेज लिस्ट नंबर कॉपी करने के बाद यहाँ पर वेज लिस्ट नंबर लास्ट में फाइंड करने का ऑप्शन है, उसमें पेस्ट करके गो करते हैं। कुछ देखते हैं, फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे, यहाँ पर 22-23 लगा लेते हैं और वेज लिस्ट का एफटीओ बना हुआ है यहाँ पर, इसको क्लिक करते हैं। वेज लिस्ट नंबर को अपन क्लिक करते हैं। इसके बाद इनका जो जॉब कार्ड नंबर है 741 यहाँ पर फाइंड करते हैं। देखते हैं कि इनका एफटीओ बना हुआ है इस वाला काम में, इसको कॉपी करते हैं। इनका एफटीओ नंबर सामान्य एफटीओ यहाँ पर बना हुआ है। उसके बाद सर्च करेंगे फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर एफटीओ नंबर को कॉपी करके यहाँ पर लास्ट जो अंक है उसमें पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो गो का ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे। गो के ऑप्शन में जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर नया पेज खुलकर पुनः आ जाएगा, जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर चेंज कर लेंगे 22-23। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि आपका जो एफटीओ है वो जो कंप्लीट हो चुका है और शायद इसका पेमेंट कंप्लीट आपके खाते में चला गया है। यहाँ पर फाइन कर लेंगे 741। देखते हैं आपका पेमेंट मुमताज़ अहमद के नाम से जो खाता खुला है, मोहम्मद जुबीर, इस एफटीओ नंबर में क्लिक करने के बाद पता चलेगा कि कौन से खाते में आपका पैसा गया है। तो एफटीओ नंबर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद पुनः एफटीओ नंबर को सेलेक्ट करेंगे, सेकंड नंबर का जो रहता है उसको। तो हम यहाँ पर फाइंड कर लेंगे इनके जॉब कार्ड नंबर को। यहाँ पर देखते हैं कि मोहम्मद मुमताज़ अहमद मोहद्दत जुबीर का जो खाता नंबर है उसका अंतिम 2 अक्षर में बताना चाहता हूँ, 59 यहाँ पर है। इस वाले खाते में आपका गया है पहला सप्ताह का पेमेंट 12/10/2022 को आपके खाते में। पहले सप्ताह का पेमेंट आपके खाते में चल चुका है और बाकी जो एफटीओ है वो अभी भी पेंडिंग है फर्स्ट सिग्नेचर होने में। तो आप अपने जनपद ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वहाँ पर जाकर आप बोल सकते हैं कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है एफटीओ नहीं होने के कारण। तो एफटीओ जल्दी करें ताकि उनका पेमेंट हो जाए। बाकी का जो मास्टर रोल है जिन्होंने अपनी काम किया है। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शायद हेल्पफुल रहा होगा। और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।